अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आपका दिन स्टॉक मार्केट में कैसा गुजरा, अपनी राय का इज़हार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, आज मार्केट ने 1573 पॉइंट प्लस किए हैं। और अगर हम मार्केट की क्लोजिंग की बात करें, वो 1,20,450 की हमारे पास क्लोजिंग आई है। उसके बाद अगर हम मार्केट के लो की बात करें, हमारे पास वो आज का है जी 1,19,129 रुपये का हमारे पास लो आया है। ठीक है, जहाँ पर मार्केट हमारे पास नेगेटिव में रही 251 पॉइंट तक। ठीक है, मार्केट ने लो लगाया 251 पॉइंट तक, नेगेटिव रही 1,19,129 पॉइंट तक मार्केट ने नीचे गई है। ठीक, उसके बाद मार्केट ने अपना हाई लगाया 1,20,693 रुपये का मार्केट ने आज हाई लगाया, जहाँ पर मार्केट हमारे पास 1816 पॉइंट तक प्लस रही। ठीक है, एट द एंड मार्केट ने हमें क्लोजिंग दी है जी 1537 पॉइंट की 1,20,450 पर। ठीक है, ओवरऑल अच्छी क्लोजिंग, ओवरऑल एक अच्छी मूव, वॉल्यूम जनरेट होता हुआ नज़र आया हमें, एक मूव नज़र आई, अच्छी मूव नज़र आई। और मार्केट अगेन अपने रेजिस्टेंस लेवल पर आन खड़ी हुई है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे हमने अपने व्हाट्सअप चैनल पर भी आपसे यही कहा था, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जी। उस पर हमने यही कहा था कि आपको प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर करनी चाहिए। मार्केट अपने हाई पर है, मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल पर, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुकी है। ये देखें, 1 2 3, और अब अगेन चौथी दफ़ा, 3 दफ़ा रिजेक्शन मिल चुकी है, अब चौथी दफ़ा देखते हैं कि कल क्या होता है। मार्केट 1,20,000 जो 500 की रेंज है, उसके बाद जो कल का आप कह लें कि, हाँ जी बिल्कुल, 1,20,000 जो 500 की रेंज है, इससे ऊपर हमें कोई अच्छी क्लोजिंग मिलती है, देन हम नेक्स्ट एंट्रीज फाइंड करेंगे, देन हमें मार्केट में वॉल्यूम नज़र आएगा। और अब जिस तरह की न्यूज़ मार्केट में सर्कुलेट कर रही हैं, जो हमने आपके साथ शेयर भी की थी व्हाट्सएप चैनल पर, अच्छी न्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, उनको देख के लग रहा है कि मार्केट अब हमें ये अप क्लोजिंग मिलती हुई नज़र आएगी, इस रेजिस्टेंस एरिया से हमें अप क्लोजिंग मिलती हुई नज़र आएगी। लेकिन हम अभी उस न्यूज़ को, इसलिए हम उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, हम उस पर रिलाई अभी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें टेक्निकली जो लास्ट आवर की लास्ट कैंडल है, उसमें हमें रेजिस्टेंस लेवल पर वॉल्यूम अगेन कम नज़र आ रहा है, सेम जैसे हमें पहले नज़र आया था। ठीक है, और हमें अगेन इसमें वॉल्यूम भी कम नज़र आ रहा है, और कैंडल भी देखें हमें विक छोड़ती हुई नज़र आ रही। कैंडल ने हाई लगाया, उसके बाद अगेन हमें प्रॉफिट टेकिंग, अगर हम इसको और ब्रेक करें चार्ट को। अच्छा जी, यहाँ पर हम आ गए हैं 5 मिनट के चार्ट में। यहाँ पर आप देखेंगे ये चीज़, ये जो आपको आवरली चार्ट में, 15 मिनट के चार्ट में, 30 मिनट के चार्ट में ऊपर विक नज़र आएगी ना, वो आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्गली बेरिश कैंडल नज़र आएगी 5 मिनट के चार्ट में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होता हुआ सेलिंग की तरफ। डैट मीन्स कि ये अभी हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया, और यहाँ से मार्केट रेजिस्ट कर रही है। अब मार्केट अगेन अब ये हायर लो बनाएगी, इस गैप को फिल करेगी, या फिर यहाँ से मूव देगी, या यहाँ से इन दो एरियाज से या मूव दे जाएगी। अगर मार्केट ने अप जाना है, अगर मार्केट ने इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करना है, अगर मार्केट ने नीचे आना है, फिर मार्केट इनको ब्रेक करती हुई नीचे आ जाएगी। अब हमारे पास जो एरियाज़ हैं वो आप मार्क कर ले, अगर करने हैं। 1,20,350 का एरिया है। ठीक है, 1,20,350 से लेके 1,20,476 78 80 रुपये का एरिया, ये दो एरिया हैं। या तो मार्केट इस एरिया से ऐसे मूव देगी, या मार्केट इस एरिया से ऐसे मूव देगी, अगर मार्केट ने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके अप जाना है। ठीक है, अगर मार्केट ने नीचे आना है, फिर मार्केट इनको ब्रेक करते हुए नीचे आ जाएगी, और मार्केट अगेन अपने सपोर्ट लेवल तक आएगी, जो हमारा डेली के चार्ट में या आवरली चार्ट में सपोर्ट लेवल। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, अगर हम आवरली चार्ट में अगेन जाके देखें, हमें मार्केट अभी भी तकरीबन एक रेंज में नज़र आ रही है। ठीक है, मार्केट लो लगाती है, उसके बाद अगेन आप हाई लगाती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस इसी एरिया में हमें मार्केट अभी ट्रेड करती हुई ना, हमें इसी एरिया में अपनी ट्रेड्स फाइंड करनी है, जब तक मार्केट हमें इस एरिया से अप क्लोजिंग नहीं दे देती। ठीक है, सो जो हमारी सजेशन या रिकमेंडेशन है वो यही है कि ये मार्केट अपने हाई पर है, मार्केट अपने रेजिस्टेंस एरिया पर है। यहाँ पर हमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद
या तो मार्केट इस एरिया से ऊपर 1,20,500 का जो एरिया है इससे ऊपर हमें क्लोजिंग दे दे आवली चार्ट में, ठीक है। आवली चार्ट में मोस्टली हमें क्लोजिंग दे दे 1-2 कैंडल्स की, ठीक है। सो फिर हम उस चीज़ों को बाय बैक कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करके अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है अगेन सपोर्ट रेंज में, सो फिर हम इस सपोर्ट रेंज में चीज़ें बाय बैक करेंगे। ये दो हमारे पास एरियाज़ होंगे जिनमें हम चीज़ें बाय बैक करेंगे, या तो रेजिस्टेंस से अप क्लोजिंग के बाद या फिर सपोर्ट पर, ठीक है। सो अभी फ़िलहाल प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें। यहाँ है जी हमारे पास नेक्स्ट है SNGP। SNGP की अगर हम बात करें 116 पर क्लोजिंग, यहाँ से हम देखते हैं डेली के चार्ट से 116.30 की क्लोजिंग है, 0.72 प्लस रहा। आप यहाँ पर अगर कैंडल देखें आज की, वेट एंड सी कैंडल है, ठीक है। सो इसको मार करके रखें, जैसे इसे अप क्लोजिंग आएगी सो फिर हमारा टारगेट इसमें होगा जी, पहला टारगेट होगा 118 का, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह जाएंगे 120.50 तक, ठीक है। सो ये हमारे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट होंगे। इसमें आपने इस कैंडल को मार करके रखना, जैसे ही आप क्लोजिंग आएगी सो फिर आपने इसमें एंट्री। अब डेली के चार्ट में आपने इसको मार करके आपने चले जाना है आवली चार्ट में, ठीक है। सो आवली चार्ट में आपने इन चीज़ों को चेक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक अच्छा रीज़न मिल रहा है, कैंडल अच्छी है लास्ट वाली। सो हमें वेरी नेक्स्ट कैंडल अगर कल की वेरी फर्स्ट कैंडल हमें एक इसमें पॉजिटिव मिलती है, सो फिर इंशाल्लाह हमें ये जो एरियाज़ आपको बताए हैं उन तक जाता हुआ कल ही नज़र आ सकता है। सो होपफुली कि आपको इसकी समझ आ गई होगी SNGP की। बाकी अगर हम इसका RSI देखें वो भी हमें यहाँ से इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आता है। बाकी 50 से थोड़ा आप सस्टेन करें सो फिर हम इसमें बाइंग कर सकते हैं। वही जो एरिया आपको बताया है, ठीक है, जैसे ही वो आपको उस कैंडल से अप क्लोजिंग मिलेगी वैसे ही आपको ये 50 से आप सस्टेन करेगा। सो दोनों चीज़ें इकट्ठी होंगी, ठीक है, आप इसमें बाइंग कर सकते हैं उस वक्त। नेक्स्ट है जी हमारे पास होंडा एटलस कार, एच कार। सो 290 रुपये की क्लोजिंग है। आज कोई ख़ास मूव नहीं रही, जहां से उठा वहीं तकरीबन क्लोजिंग है, 0.47 प्लस रहा। सो सपोर्ट रेंज में है। यहाँ पर आप इसको अगर स्विंग के लिए आप कह लें, अगर जमा करना चाह रहे हैं सो फिर आप जमा इसे कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो आज का इसका हाई है आपने उसको मार्क करके रखना है, जो कि हमारे पास है जी 293.44 का हमारे पास हाई है आज का। सो उसको मार्क करके रखें, जैसे ही उसे अप क्लोजिंग आएगी हमें एक अच्छी ट्रेड मिलेगी, जिसका टारगेट हमारे पास होगा 296 तक का। फिर उसके बाद नेक्स्ट टारगेट होगा हमारे पास 300 तक का, ठीक है। सो ये आपको 2 ट्रेड इसमें इंशाल्लाह अच्छी मिल जाएंगी, 1-2 ट्रेड्स। सो अगर उनको आप टैकल करना चाह रहे हैं उनको करें, अदरवाइज स्विंग के लिए अगर आप इसे थोड़ा थोड़ा जमा करना चाह रहे हैं सो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास AKDSL। सो इसके बारे में आजकल काफ़ी गुफ्तगू हो रही है, काफ़ी इसके बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं। सो आज तकरीबन आप कह लेंगे अपर लॉक से 1.5% नीचे रहा, 2 रुपये प्लस रहा, 25.74 की क्लोजिंग है। RSI हमें 64 पर नज़र आ रहा है। RSI भी थोड़ा लो लगाया है उसने, लेकिन अगेन यहाँ से हमें RSI भी आप जाता हुआ नज़र आया और रात की कैंडल भी अच्छी बनी है। ये गैप तकरीबन फिल है, नीचे गैप है, अब देखते हैं कि वो कब फिल करने आता है। बाकी अदरवाइज नेक्स्ट जो इसमें टारगेट होगा वो 26.80 तक का रखें, फिर उसके बाद 28.30 तक का आप इसमें टारगेट रखें। सो कैंडल लास्ट वाली भी एक अच्छी कैंडल है। सो वेरी नेक्स्ट कैंडल अगर अच्छी बनती है सो फिर जो आपको टारगेट बताए हैं उन तक जाएगा इंशाल्लाह। RSI सपोर्ट कर रहा है। सो प्रॉफिट टेकिंग लाजमी कीजिएगा, जो एरियाज आपको बताया ना उनमें प्रॉफिट टेकिंग लाजमी कीजिएगा, क्योंकि ओवरऑल ये स्टॉक काफ़ी हाई पर है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये चीज़ आपने नोट में रखनी है अपने, के स्टॉक अपने काफ़ी ज़्यादा प्रीवियस हाई के करीब है, ठीक है। सो डैट मीन्स कि वो एक रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है, ठीक है। सो वहाँ पर आपने इन एरियाज़ में जो एरियाज़ आपको बताएं उन एरियाज़ में प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एंग्रो एच। सो एंग्रो एच देखें आप, ये भी हमें एक रेंज में मूव करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। सो RSI 54 पर है। RSI भी आप देख लें, दोनों कैंडल्स को देख लें, RSI को देख लें, सस्टेनेबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पर आप कह लें कि ये स्टॉक एक्यूमुलेट हो रहा है, सो वो गलत नहीं होगी वो चीज़। ये देखें यहाँ पर एक ही रेंज में RSI भी उसी तरह मूव कर रहा है। सो यहाँ से जो मुझे लग रहा है अगर इसने अप जाना है सो यहाँ से इसमें मूव आ सकती है मेरे ख्याल से। यहाँ पर नीचे इसको इसी रेंज में थोड़ा जमा करें, अगर खुदा ना खास्ता नीचे आता है सो फिर हमें नेक्स्ट जो इसकी बाइंग रेंज होगी 170 तकरीबन होगी,
फिर उसके बाद 162, 152 ये बाइंग रेंजेस होंगी, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग 195, 212, 210, उसके बाद 231, फिर देन नेक्स्ट टारगेट होगा 245, ठीक है। सो ये हमारे पास टारगेट होंगे और ये स्विंग ट्रेड होगी, ठीक है। इसलिए आपको इतनी बाइंग रेंजेस इसमें बताएंगे, इन बाइंग रेंजेस में से इसको पकड़ें, देन इंशाल्लाह आपको इसमें एक अच्छी और बड़ी स्विंग ट्रेड मिलेगी। ओवरऑल ये अच्छा स्टॉक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास इंटरनेशनल स्टील लिमिटेड। सो स्टील सेक्टर में आज हमें एट द एंड ऑफ द डे अच्छी मूव नज़र आई और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस मूव को ग्रैब किया और हमने टाइमली अपने जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है उसमें हमने सिग्नल्स दिए और वो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर नज़र आ जाएंगे, ठीक है। टाइमली हमने अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें टैकल किया और उनमें हमने काम किया, ठीक है। सो 71 पर RSI है, काफ़ी ऊपर है। ओवरऑल आज वॉल्यूम आया, अच्छी मूव आई। सो 92.58 पर है। नेक्स्ट जो टारगेट होगा इसमें वो हमारे पास 99 का है, फिर नेक्स्ट 106 है। सो हमने इसमें इंट्राडे की और हमने इसमें इनमें से एग्जिट ले लिया, ठीक। ISL में काम किया था और जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मुगल, तो उनमें उसमें काम किया था। सो दोनों में से हमने इंट्राडे का किया था। सो इंट्राडे में हमने उनमें से एग्जिट ले लिया। सो देखें, प्रॉफिट टेकिंग लाजमी हमें साथ साथ करनी चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट लेवल अगर हम इसमें देखने की कोशिश करें, अच्छा जी, थ्रू पिवट्स जो हमारे पास नेक्स्ट एरिया है वो 93.88 का आ रहा है, ठीक है। ये एरिया जो नेक्स्ट इसका रेजिस्टेंस एरिया, प्रॉफिट टेकिंग एरिया 93.88 आ रहा है। अब हमारी बाइंग देखें कहाँ बनेगी अगर न्यू बाइंग हमने करनी, आफ्टर अप क्लोजिंग ऑफ दिस रेजिस्टेंस एरिया या फिर ये सपोर्ट एरिया जो हमारे पास है 90.34 पर अगर ये सपोर्ट लेते हैं तो वहाँ पर हम बाइंग करेंगे, ठीक है। सो अदरवाइज अगर हमें 93.88 से अप क्लोजिंग और थोड़ी सस्टेनेबिलिटी नज़र आती सो फिर हम इसमें बाइंग करेंगे। बाकी ओवरऑल आपको इसमें ये गैप भी नज़र आएगा यहाँ से लेके ये वाला। सो ये देखें वही रेंज बन रही है जो आपको ये इंडिकेटर बता रहा है, गैप वाली भी वही रेंज बन रही है। इसी रेंज में आपको इंशाल्लाह बाइंग मिलेगी। 90 आप कह लेंगे 90.34 से लेके 87.19 तक का तकरीबन गैप है। सो इस रेंज में आपको बाइंग मिल सकती है या फिर आफ्टर रेजिस्टेंस ब्रेक, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास मुगल। सो मुगल में अगर हम देखें 80.24 की क्लोजिंग है। नेक्स्ट जो इसमें एरिया बताया जा रहा है जी 81.38 का नेक्स्ट इसका रेजिस्टेंस एरिया, प्रॉफिट टेकिंग एरिया होगा, ठीक है। बाइंग जो नेक्स्ट होगी वो हम करेंगे या तो अप ऑफ दिस रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है, या फिर हमें मिलेगी 79.19 पर इसमें बाइंग मिलेगी, ठीक है। सो ये दो इसमें बाइंग रेंजेस हो सकते हैं। ओवरऑल RSI काफ़ी अप है। सो प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ लाजमी करते रहें। नेक्स्ट है जी हमारे पास FFC। सो FFC और हमें जो एंग्रो एच है वो तकरीबन मुझे एक ही सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आज इसमें अच्छी मूव आई है लेकिन ओवरऑल आप कह सकते हैं कि इस एक ही सिचुएशन में है। सो इसमें जो हमारे पास इसका 390 सॉरी 380 रुपये का जो एरिया है ना, ये इसका रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। इससे आप क्लोजिंग दे देन हमारे पास एंट्री बनेगी 380 से लेके 395 96 तक, यहाँ तक हमारे पास इसमें एक अच्छी एंट्री बनेगी फॉर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सो बाकी अगर आप इसमें बड़ी ट्रेड करना चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, सो फिर मेरे ख्याल से आपको इसको इस रेंज में भी थोड़ा जमा करना चाहिए। अगर ये नीचे आता है हमारे पास 350, 53, 55 यहाँ पर भी जमा करें। अगर और नीचे आते 339, 40, 330, सो ये इसको जमा करने की रेंजेस होंगी। ओवरऑल ये अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में भी बेनिफिट देगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास मारी पेट्रोलियम। सो मारी पेट्रोलियम का अगर हम पिवट्स के थ्रू इसके लेवल्स को चेक करें, 607 रुपये की सपोर्ट रेंज है हमारे पास और उसके बाद जो इसका रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है वो जी 638-37 रुपये का इसका रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है। सो यहाँ पर वेट एंड सी वाली कैंडल्स बन रही हैं तकरीबन लास्ट 3 दिन से। RSI भी 50 पर है, ये देखें RSI भी एक ही रेंज में मूव कर रहा है, हमें कैंडल्स भी उसी तरह मूव करती हुई नज़र आ रही हैं। सो अच्छा जी, सो इसमें अगर हम देखें, हम आपको यहाँ पर ये 49.24 पर RSI नज़र आ रहा है, स्टॉक रेंज में मूव करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। सो इसमें वेट एंड सी है, हमें कोई भी इसमें अभी तक बाइंग नज़र नहीं आ रही, ठीक है। जैसे ही हमें कोई अच्छी बाइंग मिलेगी सो हम इंशाल्लाह वीडियो में उसको लाजमी डिस्कस करेंगे अगर हमें टाइमली मिली। अदरवाइज़ अगर एट अ टाइम हमने बाइंग करनी हो सो फिर हम उसको प्रीमियम ग्रुप में भी डिस्कस करेंगे, प्रीमियम ग्रुप में उसकी बाइंग करेंगे। बाकी ओवरऑल अगर आप पिवट्स के थ्रू देखें इसको
पिवट्स को आवरली चार्ट में लगा के देखें सो फिर आपको ये 621 की सपोर्ट नज़र आ रही है यहाँ पर, ठीक है। ये देखें लास्ट कैंडल होपिंग कैंडल। सो नेक्स्ट एरिया इसमें जो प्रॉफिट टेकिंग है 631 का बताया जा रहा है, जहाँ तक ये गया ही नहीं है अभी तक। सो आप यहाँ पर रख लें अगर यहाँ अगर आपको कल इसमें बाइंग मिली सो फिर टारगेट होगा 625, देन होगा जी हमारे पास 625 के बाद होगा जी 627, 28 ये टारगेट्स होंगे। अगर आप गया तो 629, 30 तक अभी गया नहीं है। 31 का इसमें पिवट्स के थ्रू बताया जा रहा है, लेकिन आप यही टारगेट रखें, 30 तक बहुत है। सो नेक्स्ट है जी हमारे पास साजगार इंजीनियरिंग। सो इसमें हमें होप नज़र आई है, ठीक है। सो ओवरऑल अच्छी कैंडल्स बनी है। ये देखें यहाँ पर ये आवरली चार्ट है इसका। सो यहाँ पर ये देखें, यहाँ से आज हमें इसमें एक थोड़ी सी होप नज़र आई है, ठीक है। सो इसको अगर हम क्लोज करें उसके बाद हम आ जाएं जी आवरली चार्ट में। सो ये देखिए यहाँ पर अच्छी कैंडल बनी है। ये एक सपोर्ट, ये देखें ना आप, ये कितनी कैंडल आपको रेड नज़र आ रही है। यहाँ पर एक होपिंग कैंडल आप इसको कहेंगे, एक होप नज़र आई है यहाँ पर। सो अगर हमें इसमें कंटिन्यूटी नज़र आती है, एक दो कैंडल्स हमें और अच्छी बनती हुई नज़र आती हैं, सो फिर इंशाल्लाह हम इसमें वर्किंग करेंगे, हम इसमें ट्रेड करेंगे। बाकी ओवरऑल हो सकता है वॉल्यूम में भी इंक्रीज़ नहीं हो, वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज़ हो, RSI थोड़ा अप आए, सो फिर इंशाल्लाह इसमें ट्रेड बनेगी। बाकी स्विंग के लिए इसको आप थोड़ा थोड़ा अभी भी जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास बी एन एल हुई पड़ी है जी। बहुत से लोग स्टक हैं इसमें अभी। सो 36.77 की क्लोजिंग है। कैंडल आज की भी कोई ख़ास नहीं है, डाउन कैंडल नज़र आ रही है हमें, ठीक है। सो हो सकता है कि यहाँ से इन्वर्टेड हैमर है। सो अगर वेरी नेक्स्ट कैंडल डाउन बनी सो फिर ये हमें डाउन आता हुआ नज़र आएगा तकरीबन 33.60 तक। अगर इसमें वेरी नेक्स्ट कैंडल अच्छी बनी सो फिर हो सकता है कि हमें ये जो आज का इसका हाई है वो अगेन हमें दिखाता हुआ नज़र आए। वेरी नेक्स्ट कैंडल आपने आवली चार्ट में चेक करनी है, अगर अच्छी बनी तो फिर अप जाएगा 38 तक, अदरवाइज़ हमें ये नीचे आता हुआ भी नज़र आएगा। सो होपफुली कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो कर लें, जो भी ड्यूरिंग द मार्केट सिचुएशन होती है, जो भी हमारे पास सिग्नल होते हैं, ठीक है, हम एक तो सिग्नल अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी शेयर कर देते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।